Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about angle. आज हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में और एंगल कितने टाइप के होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लाइन के बारे में डिस्कस किया था। हमने सारी टाइप की लाइन वहाँ पे कवर करी थी। आज उन्हीं लाइंस का यहाँ पे यूज़ होगा। देखिए, हमें पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक हमारा एंगल। एंगल होता क्या है, लेकिन इससे पहले हमने कल एक चीज़ डिस्कस करी थी, रे क्या होती है, जिसका एक एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है, यानी इसे एक साइड से बढ़ाया जा सकता है, दूसरी साइड से हम इसे बढ़ा नहीं सकते। यहाँ से इसका एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि हमने सन लिया, जो सन से लाइट रेज आती हैं, सो वो यहाँ से शुरू होंगी और आगे तक जा सकती हैं एक सीधी रेखा में, राइट। यानी वो कितनी दूर भी जा सकती हैं, लेकिन कंडीशन है कि वो यहाँ से नहीं जाएंगी, वो यहाँ से कहीं और नहीं बढ़ सकती, वो सिर्फ एक पॉइंट से ही आगे जा सकती हैं, राइट। तो ये क्या होती थी हमारी रे। अब आप कहेंगे कि रे का एंगल से क्या कनेक्शन है, तो कनेक्शन ये है कि हम दो रेस को मीट करके एंगल फॉर्म करते हैं। टू रेस मीट करके क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं, राइट। पॉइंट होता है जहाँ पे इन्होंने मीट किया है, ये होता है इसका वर्टेक्स। क्या होता है, वर्टेक्स। एंड जो इसकी लाइंस हैं, यानी ये जो रेस हैं, ये क्या होती हैं, आर। ये होती है हमारी आर। हम इन रेस को नाम दे देते हैं कि ये ओ एक्स है और ये ओ वाई है। हमने इन रेस को नाम दिया है ओ एक्स ओ वाई। ओ यहाँ पे क्या है, अब ओ क्या है, वर्टेक्स। एंड ओ एक्स क्या है हमारे पास, आर। एंड ओ वाई भी हमारे पास क्या है, आर। और इन्होंने एक एंगल फॉर्म किया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इन दोनों रेज ने मीट करके यहाँ पे क्या बनाया है, एंगल। और एंगल का साइन आपको पता है, एंगल का साइन होता है ये। हम एंगल को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और हम यहाँ पे एंगल को टू वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय 3 लेटर्स एंड सेकेंड है बाय 1 लेटर, बाय 1 लेटर। अब देखिए, बाय 3 लेटर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स ओ वाई, एंगल ऑफ एक्स ओ वाई। और कैसे लिख सकते हैं, एंगल ऑफ वाई ओ एक्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे, वाई ओ एक्स। ये हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय 3 लेटर्स में। और अगर हमें बाय 1 लेटर रिप्रेजेंट करना हो तो हम सीधा लिख देंगे एंगल ओ। हम सिर्फ इसको बता देंगे कि एंगल बन रहा है, किस पे बन रहा है, ओ पे बन रहा है। और जब हम इसे 3 लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने ओ बीच में लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है, इस पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये बीच में आएगा हमेशा। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो देखिए, एंगल क्या होता है, जो 2 रेस से मिलकर बना होता है। जब 2 रेस मीट करती हैं, एंगल फॉर्म होता है। ये हमारा वर्टेक्स होता है, ये दोनों आर्म्स होती हैं, राइट। मैंने यहाँ पे अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इनको 2 वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय 3 लेटर्स, एक्स ओ वाई या वाई ओ एक्स। और बाय 1 लेटर हम लिख सकते हैं एंगल ओ। तो पहले आप इसे नोट करेंगे, देन हम टाइप्स करेंगे एंगल्स की, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ एंगल्स। आप देखिए, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट है आपके पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, जिसकी मेजर्स 90 डिग्री से कम हो, यानी ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। लिखेंगे
an angle whose measure is less than 90 डिग्री। ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। यानी ये एंगल 70 डिग्री का भी हो सकता है, 79 डिग्री का भी हो सकता है, ये 89 डिग्री का भी हो सकता है, बट ये लेस देन रहेगा 90 से। एंगल को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट देखिए राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जो एंगल 90 डिग्री का हो, जो एंगल 90 डिग्री का होगा वो क्या होगा? राइट एंगल। इसको नाम दे देते हैं एक्स ओ वाई, और ओ हमारे पास क्या है? 90 डिग्री। इट मीन्स एन एंगल whose measure is 90 डिग्री। जिसे हम मेज़र करेंगे तो जो इसकी मेज़रमेंट है कितनी होगी? 90 डिग्री। हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। नेक्स्ट देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से अबोव हो, यानी 90 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। लिखेंगे यहाँ पे एन एंगल whose measure is more than 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। नाम दे देंगे एक्स ओ वाई। सो फर्स्टली हमने देखा, फर्स्ट था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट को आप याद कर सकते हैं कि ए पहले आता है, यानी छोटा एंगल। वो एंगल जो 90 से छोटा होगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल जो 90 डिग्री का होगा वो क्या होगा? राइट एंगल। देन ऑब्ट्यूज एंगल, ओ ए से बाद में आता है तो ये क्या हो? ए से बड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट एंगल्स, नोट करेंगे। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल। अब ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है? शायद काफ़ी बच्चों ने तो स्ट्रेट एंगल का नाम ही नहीं सुना होगा। देखिए स्ट्रेट एंगल होता है जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है। जो एंगल 180 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। हाँ, किसी ने ये चीज़ बोली है कि 180 डिग्री का एंगल बनाओ, तो हाँ हमें पता है कि वो 180 डिग्री का एंगल है, बट हमें उसका ये नहीं पता कि वो स्ट्रेट एंगल होता है। और काफ़ी बच्चों को पता भी होगा। तो ये एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, जो एंगल 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट लाइन पे बनता है, राइट। रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है बट 180 और 360 के बीच में बनता है, राइट। यानी 180 से बड़ा होता है 360 तक। ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। लिखेंगे एन एंगल whose lie between 180 to 360। ऐसा एंगल जो लाई करेगा 180 360 के बीच में, ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। पहले इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दीज एंगल्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इनसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा एंगल होता है? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, यानी यहाँ पे दो एंगल्स बने हुए हैं, उनका सम कितना होगा? 90 डिग्री। लेट कर लेते हैं, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए
मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया, राइट, 2 पार्ट में डिवाइड किया इसे। एक हम ले लेंगे 30 डिग्री, एक हमने ले लिया 60 डिग्री, टोटल कितना हुआ 90 डिग्री, राइट। हमने 90 डिग्री कैसे बनाया इसे, 30 डिग्री को और 60 डिग्री को प्लस कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास आया 90 डिग्री। लिखेंगे इफ द सम ऑफ two angles is 90 degree is called complementary angle। क्या कहेंगे ऐसे एंगल को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसी दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो। लेट कर लेते हैं ये θ1 है और ये θ2 है, तो इन दोनों का सम यानी θ1 प्लस θ2 इक्वल होगा 180 डिग्री की। तो ऐसा एंगल हमारे पास क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। लेट्स सपोज कि ये एंगल है 60 डिग्री, राइट, तो ये कितना होगा 120 डिग्री का, क्योंकि इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो नोट करेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंगल्स। नेक्स्ट वन इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए एडजेसेंट साइड क्या होती है। देखिए यहाँ पे मैंने एंगल बना लिया है, ठीक है, आपको पता है ये दो रेज हैं और दो रेज से मीट करके यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। दोनों रेज हैं, ये आपस में क्या है, एडजेसेंट साइड्स है, यानी इसके साथ लगी हुई साइड क्या हुई, एडजेसेंट साइड, राइट। देखिए जैसे हम एक ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनता है हमारा 90 डिग्री, राइट, इसके सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, अपोजिट साइड। क्या कहेंगे, अपोजिट साइड। और जो इस एंगल के साथ जुड़ी हुई होती है, जो इस एंगल के साथ वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड। ये क्या होती है आपकी, एडजेसेंट साइड। यूँ कोई भी रैंडम फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे ये बन गया हमारा कोई रैंडमली फिगर। नाम दे देंगे इसके कि ए बी सी डी और ये ले लेते हैं ओ। हमने ले लिया इसे। अब देखिए एडजेसेंट साइड मैंने आपको बताया, अगर हम यहाँ से ये वाला एंगल लेते हैं ऐसे ए ओ सी, हमने लिया एंगल ए ओ सी। सो ए ओ सी किसके एडजेसेंट है, ए ओ बी के। हमने लिखा जो एंगल ए ओ सी है किसके एडजेसेंट है, एंगल ऑफ ए ओ बी के। ऐसे ही अगर हम यहाँ से ले, मैंने लिया बी ओ डी, हमने लिया एंगल बी ओ डी। अब ये जो बी ओ डी बना है ये भी तो ए ओ सी के एडजेसेंट है, तो मैं लिख सकती हूँ एडजेसेंट एंगल है किसके, ए ओ सी के, लिख सकते हैं ऐसा। ये हमारे क्या हुए, एडजेसेंट एंगल, यानी जो साथ लगे हुए एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट देखिए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, एक सीधी लाइन पे बने हुए एंगल जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है उसे हम कहेंगे लीनियर पेयर। इस सीधी लाइन पे कितने भी एंगल बन सकते हैं, हम यहाँ पे 2 एंगल्स भी बना सकते हैं, हम यहाँ पे 3 भी बना सकते हैं और हम यहाँ पे 10 भी बना सकते हैं। यानी एक सीधी लाइन पे जो एंगल्स बनेंगे कितने भी बने, 1 2 3 4 5, उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पे हम कितने भी एंगल्स ले लें, बेशक हम यहाँ पे 2 लें,
तो आपको पता है कि एक सीधी लाइन पे जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, 180 डिग्री का ही होगा, राइट। और यहाँ पे चाहे 4 एंगल बने, 5 बने, 10 बने, वो सारे क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे, उनका सम 180 डिग्री होगा, राइट। अब देखिए अगर मैं कहूँ ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा, राइट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन ली और इस पे हम एंगल्स ले लेते हैं। ये हमारे बन गए 1 2 3 एंगल्स, और हमें गिवन है ये 110 डिग्री गिवन है और ये हमें 40 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल बताओ। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता है ये 110 है, ये 40 है, तो कितना हुआ 150, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये 30 है, ये एंगल आपको गिवन ना हो, तो ये एंगल बताओ कितना होगा। हो कि आपको ये दोनों एंगल गिवन हो और ये गिवन ना हो, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए 40 और 30 70, देन ये कितना होगा, 110 डिग्री होगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन्हें बहुत ही अच्छे से करेंगे, राइट। लीनियर पेयर क्या होता है, एक सीधी लाइन पे जो एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखेंगे, जो दो लाइन के बीच में जो एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल 1 लेट कर लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 4। सो जो एंगल 1 है वो अपोजिट है 2 के, सो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। सो ऐसे एंगल्स क्या होंगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम चीज़ों को धीरे धीरे एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही आराम से कर रहे हैं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट्स। यहाँ पे हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल डिस्कस किया है, लीनियर पेयर डिस्कस किया है एंड एडजेसेंट एंगल डिस्कस किए हैं। ये चीज़ें अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के बाद हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे। तो वो क्वेश्चंस आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपने ये प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से नोट किया होगा, लर्न किया होगा एंड प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, सो नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, वो लाइन जो 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करें अलग अलग पॉइंट्स पे, ऐसी लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। हम नाम दे देते हैं इसे, ये AB लाइन है, ये BC लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है ट्रांसवर्सल। नाम दे देते हैं इसका ये RN। ये RN हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए मैंने आपको कहा है यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस हैं और जो ये लाइन इसे कट कर रही है ये है ट्रांसवर्सल लाइन। 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को भी कट कर सकती हैं, 2 लाइंस को भी कट कर सकती हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन, राइट। अब ये जो लाइन क्रॉस करती है तो कुछ एंगल्स बनाती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। तो ध्यान से समझेंगे ये कॉन्सेप्ट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब एक लाइन 2 पैरेलल लाइंस को कट करती है तो वहाँ पे पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। देखिए यहाँ पे जो एंगल होगा हम ले लेते हैं एंगल 1, ये होगा इस एंगल के इक्वल, एंगल 2 के इक्वल। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, लिखा हमने। जो एंगल यहाँ पे बनेंगे एंगल 3, वो इस एंगल के इक्वल होगा एंगल 4 के, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, राइट। आप इस तरफ देखिए, यहाँ पे भी तो यही एंगल बनेंगे, एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। लिखेंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। एंगल
एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ध्यान से देखेंगे, जो यहाँ पे ऐसे एंगल बनेंगे टू पैरेलल लाइंस पे, जब ट्रांसवर्सल कट करेगी, ये ऊपर वाले एंगल होंगे ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, जो नीचे वाले एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है। तो ऐसे एंगल्स क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसी से बहुत सारे एंगल्स बनेंगे। अब देखिए, हम दोबारा बना लेते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इसे कट कर रही है एक ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ने कट किया तो यहाँ पे एंगल्स बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एंगल फॉर्म होंगे जेड वाले। इन्हें याद करेंगे आप कि जेड से एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ये बन गया हमारा जेड बन रहा है, और इस तरफ से भी एक जेड बनेगा। देखिए, ये इसके ऊपर ही जब हम इस तरफ से लेंगे यहाँ पे जेड, और एक इस तरफ से लेंगे, जब एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तो जेड वाले एंगल्स बनेंगे, और जो एंगल यहाँ पे होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। जो एंगल यहाँ पे होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। इन एंगल्स को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। क्या कहेंगे? अल्टरनेट। इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं इसे, अल्टरनेट एंगल्स। तो हम नाम रख देते हैं इसका एंगल 11 इक्वल टू एंगल 12, एंगल 13 इक्वल टू एंगल 14। सो लिखेंगे एंगल 11 इक्वल टू एंगल 12, एंगल 13 इक्वल टू एंगल 14। ये हमारे क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए, इनमें फ़र्क है। हमने यहाँ वाले एंगल्स जो लिए थे वो थे हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब हमने लिया है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। सो जो हम ऐसे जेड बना के एंगल्स को होगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट देखिए, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो बाहर वाले एंगल्स होंगे वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब होता है अंदर वाले एंगल्स। ये एंगल्स देखिए अंदर बने हैं, ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे वो बाहर बनेंगे। दोबारा बना लेते हैं। हमारे पास पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा, बाहर वाला एंगल। यहाँ पे भी बाहर एंगल बनेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 15, 16, 17, 18। तो एंगल 15 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 16 भी एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 17 भी एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल 18 भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है। अगर ऐसे यहाँ पे पूछा जाए आपसे इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, तो एंगल 11, एंगल 13, एंगल 14 और एंगल 12, ये हमारे क्या है? इंटीरियर एंगल्स हैं। सो ये जो एंगल्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग क्वेश्चनों में आपको ये मिलेगा। और ये चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आपने यहाँ से ये चीज़ें कवर करी होंगी, कि आपको पता होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है यहाँ पे ऐसा एंगल बन सकता है, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ये बहुत काम आने वाले हैं क्वेश्चंस में। देखिए, एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता भी देती हूँ कि अगर आपको गिवन हो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, मैंने कहा ये वाला एंगल 30 डिग्री है, इन्होंने पूछा कि ये वाला एंगल बताओ, तो ये वाला एंगल क्या होगा। अब हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी पता होगी कि यहाँ पे क्या बन रहा है? z बन रहा है यहाँ पे z, और ये एंगल 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आपने लगा दिया यहाँ पे गैस, क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, राइट। है तो ये एक सीधी लाइन ही, राइट, और इस पे ये कट कर रहे हैं यहाँ पे
30 डिग्री पे। अब आपको पता है ये 30 डिग्री है और ये सीधी लाइन है, राइट, ये सीधी लाइन है और यहाँ पे ये एंगल बन रहे हैं 2, राइट। यहाँ पे ये बन गया लीनियर पेयर, ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 150 डिग्री होगा, राइट। अगर आपसे ये वाला पूछा जाए तो आप बताएंगे ये कितना होगा, 150 डिग्री होगा। बट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला बताओ, तो आपको सीधा प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हुआ, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो क्वेश्चन इससे बहुत ही शॉर्ट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। आज हमने सारे एंगल पढ़ लिए हैं यहाँ पे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज आपका काम यही है, इन्हें अच्छे से नोट करेंगे, लर्न करेंगे, देन कल की वीडियो में हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, राइट। कल की वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, आज सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टीज लर्न करनी है। सो बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।